तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहैबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहैबिलिटेशन अपना करा लें। सर 10 बजे रात में आते थे और उनको एगो लिस्ट देते थे और कहते थे कि किसी तरह लड़ फिर के इस सबको टिकट दिलवा दीजिए पार्टी से, अगर जीत गया तो आपका आदमी रहेगा और हार गया तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे, कि फिर महागठबंधन बन सकता है। तो उसके बाद सीबीआई का रेड हुआ, ईडी का रेड हुआ, ये सब रेड हुआ, ये सब उसी का दबाव बनाने के लिए, तो कोई डरने वाला नहीं है उनका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार आज तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने कल से लेकर आज तक उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और इस प्रयास में सबसे बड़ी साजिश आरसीपी सिंह रच रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे सवाल थे जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विज़न है वो बिल्कुल साफ है। बिहार के विकास के लिए उन्होंने हर तरह के निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से हमें डर नहीं लगता और उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई बातें कही। उनका दावा था कि वे पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और बिहार में भी अगर 17 सीट उनकी है तो अगले लोकसभा चुनाव में ऐसी रणनीति बनाएंगे कि 300 प्लस का जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं वो अगले चुनाव में चकनाचूर हो जाएगा। साथ ही साथ सुशील मोदी और कई ऐसे सवाल हैं जिस पर ललन सिंह ने मीडिया के सामने खुलकर बातें की है। क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं उनकी वीडियो के साथ। आप कह रहे हैं कि 2005 में कितना सीट था जेडीयू को? 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी। 118 पर नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक 2013 तक जब तक वो एनडीए में थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं आप छोटे भाई हैं। कितना हिस्सेदारी दी, बराबर का हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक 2017 से 2020 तक कौन बड़ा करता? आपको कितना है? भाई प्रधानमंत्री इस देश के बिहार के 2015 के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किए थे ना, 42 आम सभा किए थे और जीते कितना? मात्र 53 सीट। उसके बाद में जब हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला किया, कौन बड़ा था? कभी हम लोगों ने कहा क्या कि हम बड़े भाई हैं आप छोटे भाई हैं? कभी नहीं कहा हम लोगों ने। इसलिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गठबंधन अगर करिए तो साथी के साथ सम्मान का भाव रखिए और सम्मान के भाव के साथ चलिए। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहैबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहैबिलिटेशन अपना करा लें। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। और रविशंकर प्रसाद बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार हैं आजकल। सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, मंत्री से ड्रॉप हो गए तो अब कुछ बोल रहे हैं। तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए।
तो इसलिए वो प्रयास में है, तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आई संजय जायसवाल जी तो आरजेडी में के कैंडिडेट न रहे हैं, संजय जायसवाल जी कौन सी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हो, विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते। एक आदमी है, उसका बाइट लीजिएगा तो उसको भेज देंगे। एक आदमी है यहाँ, मोनी कहाँ है जी, मोनी को बुलाओ। वो आदमी, वो आपको बता देते हैं, वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर 24 घंटा रहता था। अरे सुनिए ना बात तो, प्लीज शुरू कर रही 24 घंटा वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर रहता था, दिन में भी और रात में भी। और वो जब उनका पूरा षड्यंत्र समझा तो वहां से भाग के यहाँ चला गया। कहा कि बाप रे बाप, उसके पिताजी जब नीतीश कुमार जी बाहर से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो उसके पिताजी नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होते थे, उनके समर्थक थे। लेकिन अब वहां जब वो देखा, कहा कि सर यहाँ तो पूरा षड्यंत्र हो रहा है। रोज रात में एक दिन बीच करके जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रभारी थे, वो 10 बजे 10:30 बजे रात में आते थे और नीतीश जी को, और नाम तो आप जानबे करते हैं मनीष जी, अब आपको तो क्या बताना है, फिर सब बात पूछना चाहते हैं। और वो लिस्ट देते थे आरसीपी सिंह को कि सबको टिकट दिलवा दीजिए, जीत जाएगा। कहाँ है वो, बुखारो गया है, आप लोग कहिएगा तो कल परसों तक वो आ जाएगा, उसका बाइट दिलवा देंगे। तो वो कहता, आके कहा हमसे, और कई लोगों को कहा, ये थे कहाँ गए, प्रकाश जी हैं ये, और एक एबीपी वाले प्रकाश जी हैं यहाँ क्या, कहाँ बाहर है, और लाइव पर है। उनके सामने वो ये बात कह चुका है कि सर 10 बजे रात में आते थे और उनको एगो लिस्ट देते थे और कहते थे कि किसी तरह लड़ भिड़ के इस सबको टिकट दिलवा दीजिए पार्टी से, अगर जीत गया तो आपका आदमी रहेगा, और हार गया तो नीतीश कुमार कमजोर हो। यही वर्षन था। भाजपा एक बात और बोल रही है, 2017 में किस वजह से आप लोगों ने गठबंधन तोड़ा था, क्या उसका जवाब मिल गया? सब मिल गया। 2017 में हम लोगों ने जो तोड़ा था, IRCTC का हो गया ट्रायल, 17 में चार्जशीट हुआ, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अरे ये सब किसको ड्रामा सिखाते हैं ये लोग? ये वही बात कंफर्म कर रहे हैं जो मनीष जी अभी पूछ रहे हैं कि CBI ED का डर दिखा के। और अभी भी जो ये सब कुछ जो चर्चा मार्केट में थी ना कि फिर महागठबंधन बन सकता है, तो उसके बाद CBI का रेड हुआ, ED का रेड हुआ, ये सब नहीं है उनका ED और CBI से, इसलिए कि कोई यहाँ घपला नहीं करता है। इतना बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि 2014 वाले 2024 में होंगे कि नहीं होंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। कैसे, आपको अभी हम समझा देते हैं। आज उनकी संख्या 303 है, बहुमत का आंकड़ा 272 है, 30 का संख्या उनको ज्यादा है। बंगाल से उस 30 में 16 बंगाल से हैं, तो बंगाल से तो लगता है कि एक आध को जीत जाए तो वो भी भागे हो, नहीं तो साफे हैं। अब बिहार में 17 गो हैं, तो अब वो क्या को जीतेंगे वो तो वो जाने समय बता देगा। तो 16 दूना 32 तो साफ हो गए। और 272 के नीचे जहां आए, 272 के नीचे जहां आए, उनके पटिया में जो तानाशाही चल रहा है सब तो खखुआ हुआ। हम लोगों से भी मिलता है ना लोग सेंट्रल हॉलवा में, सब कहता है कि बाप रे बाप ये बोला, उसका तो 1 मिनट में गर्दन साहब। बेचारे अडवाणी जी का बताइए क्या गलती थी, है मुरली मनोहर जी का क्या गलती थी? सबको हाशिए पर रखती है, कोई नामों लेता है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी भाषण में आदर श्रद्धेय अटल जी का और अडवाणी जी का नाम नहीं लेता है।
इसलिए कि कोई अगर नाम ले लेगा तो उसका गला कट जाएगा।